नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। भारत में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का घातक रूप दिखना शुरू हो चुका है। हालत यह है कि देश में अब ओमिक्रॉन के कुल 358 मामले सामने आ चुके हैं। बीते दिन में नए केसों की तुलना की जाए तो देश में ओमिक्रॉन के 33% मरीज बढ़े हैं। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में अब तक कुल 22 लोग इस नए वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को देख राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अलर्ट मोड पर आ गए हैं। प्रदेश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिव्यू मीटिंग ली। बैठक में सीएम गहलोत ने वैक्सीन अनिवार्य करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने से इनकार नहीं कर सकता, ये उसका निजी अधिकार नहीं है, हमें इसे अनिवार्य करना ही पड़ेगा। लोगों को समय दे सकते हैं कि 1 महीने में वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसे सरकारी योजनाओं को लाभ ना दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और मास्क को लेकर सख्ती बरती जाएगी। इसको लेकर सीएम ने मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग में कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही मची उसका दर्द अभी लोग भूले नहीं हैं। अब ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यूपी चुनाव टालने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर भी सीएम ने कहा कि अगर ऐसे समय ये टिप्पणी आई है तो ये बड़ी बात है। हालांकि कई लोग इसके सियासी मायने निकाल रहे हैं। तो एक तो कलेक्टर इसमें जब तक भारत सरकार कोई आगे नहीं आए कुछ नहीं हो सकता। अब अगर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है प्रधानमंत्री जी को, आप चुनाव पोस्टपोन कर दो यूपी के। तो आप कल्पना कीजिए, पहली बार किसी चीफ जस्टिस ने कहा होगा कि आप चुनाव पोस्टपोन करो। आदेश जारी नहीं किए, एडवाइज किया है। बहुत बड़ी बात है। अगर यूपी के चुनाव पोस्टपोन करने की बात की गई है, इसके मायने हम क्या निकालें? इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए। इसके जो भावना थी जज साहब की वो भी हो सकती है, वो चिंतित थे कि एक तो वैक्सीन का अभियान तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की नहीं, अब हमारी जिम्मेवारी है। वैक्सीन का अभियान चालू हो, मास्क के लिए वहां पर एजुकेट करना पड़ेगा। सरकार सख्त कदम उठा सकती है। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है, पर उसमें ढील आ गई अपना आप ही समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से, उसको वहां पर हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू हो गया, आपका ये मास्क वाला सख्ती बरतने का हो गया। पहले पब्लिक को वार्न करेंगे 2-4 दिन के लिए, उसके बाद सख्ती हो। सब नहीं कल से सख्ती एकदम हो गया अचानक, वो भी ठीक नहीं है। तो ये हो जाए, और ये जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है। बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है उसकी लिस्टें बनेगी। उनको बेनिफिशियरी से हटाना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी हमें उनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर। पूरे सिम्टम्स इस पूरी दरअसल सीएम अशोक गहलोत की ओर से कोविड के बढ़ते केसेस को, ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये तमाम सारी बातें कही गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जितनी सावधानी हम पहले बरत रहे थे उससे ज़्यादा सावधानी हमें अब बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे अपना ख्याल रख पाएँ। वैक्सीनेशन लोगों को कराना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के हम इस खतरे को कम नहीं कर सकते हैं। ये खतरा बढ़ सकता है, इसलिए वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। एसएमएस अस्पताल से सीनियर डॉक्टर हैं प्रवीण जोशी। प्रवीण जोशी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक हैं बीपी मीना जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले प्रवीण जोशी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो बातें कही हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इन पर सबसे पहला आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा।
एपिडेमिक आया था डेल्टा कोविड का, उस उसके बाद जब सेकंड वेव आई तब लोग लापरवाह थे जी। और उसका रिजल्ट आपने देखा, कितना डैमेज हुआ और कितनी दिक्कतें आई। तो अपन ने पहले ही अपन को ये प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि इसकी सीवियरिटी क्या होगी, इन्फेक्टिविटी क्या होगी। अपन को ये इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है, सुरक्षा और बचाव बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि अपन इसको लापरवाही करें और ये देखें कि ये तो कुछ लोग न्यूज में दिखा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लाइट है, ये सीवियरिटी कम है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी हाई है कि सीवियरिटी कम होने के बावजूद भी ओवरऑल मोर्टिलिटी या नंबर ऑफ जो डेथ है वो उतनी ही रहनी है। परसेंटेज डेथ कम होंगी लेकिन एब्सोल्यूट नंबर विल बी द सेम। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। बीपी मीना जी, बहुत ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। फर्स्ट और सेकंड वेव में जितनी सावधानी आपने बरती है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उससे ज्यादा सावधानी की अब जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर जोशी भी जिक्र कर रहे हैं कि हम इन बातों में ना आए कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कितनी तेजी के साथ फैल रहा है इस पर भी गौर करने की जरूरत है। बीपी मीना जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है आवाज, कैन यू बोलिए। हियर मी? जी हाँ, मैं कह रहा था मुख्यमंत्री महोदय इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि शुरू से ही, मतलब फर्स्ट वेव थी तब, सेकंड वेव थी तब और अभी भी मुख्यमंत्री महोदय इसके बारे में बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं और बहुत ज्यादा इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि इस जो संभावित जो तीसरी लहर है इसको कैसे मैनेज किया जाए। इसके बारे में आप इस चीज को और सभी लोगों को इस बारे में विशेष ध्यान देना होगा कि इसकी गिनी चुनी रेमेडीज है ना। बताते हैं भाई आप फेस मास्क पहनो, ग्लोव्स पहनो, वो आपका जितने भी पीपी का यूज करो, सेफ डिस्टेंसिंग रखो। हर न्यूज को स्टार्ट होने से पहले जितनी भी आईसी के मोड है, समाचार माध्यमों के जितने भी सारे मोड है, उसमें सब लोगों को समझाया जाता है। और आप ये बात निश्चित मानो कि ये जो रेमेडीज बताई जा रही है, इस रेमेडीज को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। लोग इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उसको अप्लाई करने के साथ में अपने को वैक्सीनेशन का जो टारगेट है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं और इसके कई गुना ज्यादा नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। जितनी भी सारी जो पॉपुलेशन है, अगर उसको डिवाइड करके अगर एक सेट नंबर्स का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि भाई इनको आपको वैक्सीनेट कराने की जिम्मेदारी है, इनको अवेयर कराना की जिम्मेदारी है, तो एक डिवाइडेशन हो जाएगा। एक बहुत बेहतर तरीके से अपन इसको मैनेज कर पाएंगे क्योंकि संभावित जो चीजें होती है उसके बारे में सिर्फ प्रिपरेशन की जा सकती है और वो प्रिपरेशन जो पिछले समय में अपने पास में जो चीज नहीं थी, उन संसाधनों का अपन ने उस चीज का उसका संसाधनों को उसको उपलब्ध करवाया है, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वेंटिलेटर का मामला हो। और इसके अलावा जितने भी सारे क्रिटिकल केयर की जो ट्रेनिंग्स है छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, जहां पर लोग इसके बारे में थोड़ा नर्सिंग, हमारा जो नर्सिंग है या डॉक्टर्स जो भी स्टाफ है जिनको जरूरत है, तो उनको इन सब चीजों के बारे में अवेयर कराना बहुत जरूरी है। तो ये जो अच्छा, इसके साथ में मैं आपको बताऊं कि ये चीजें बिल्कुल ठीक है, बट प्लीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बीमारी का जो बिहेव है उसके अनुपात में ही अपने को डर रखना होगा। डर नहीं, सावधानी रखनी होगी क्योंकि डर से पूरा माहौल, चाहे तो बिजनेस हो, सेंटिमेंट्स हो, चाहे लोगों के मूवमेंट हो, चाहे गरीब आदमी का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, सब डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना अपने को इन सब चीजों को सावधानी भी रखनी है, इनके लिए ट्रीटमेंट का भी और जो समाचार माध्यमों के जो सावधानी बरतने उसका भी काम करना है। बट ये काम अपने को बिल्कुल नहीं करना समाचार आम आदमी में इसमें किसी तरह का डर व्याप्त हो और उससे अपनी जो व्यवस्था है वो खराब हो, क्योंकि अपना जो प्रदेश और देश है उसमें बड़ी संख्या में रोजमर्रा की रोज पेट खाने कमाने वालों की संख्या है। अगर अपन इस तरह का माहौल पैदा करेंगे तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी।
प्लीज मेरा इस बारे में विशेष निवेदन रहेगा। बीइंग ए डॉक्टर मैं चाहता हूं कि सारी सुविधाएं, ये सब चीजें अच्छे दुरुस्त हो और सारी अच्छी सी वैक्सीनेशन के, इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन है। इन सब चीजों के लिए तो हम प्रयास करें, बिल्कुल ठीक है, बट समाज की व्यवस्था, लोगों में शांति और एक अच्छा जीवन, सुकून भरा जीवन के लिए उनको अवेयरनेस के साथ साथ उनको इस चीज के लिए समझाना पड़ेगा कि हाँ, सावधानी भी बरतो। कोई समस्या है तो आप अपने चिकित्सक की, जो भी आपके पास में जो अस्पताल है या जो डॉक्टर्स है, उनका आप पूरा फायदा लो और अपने को तुरंत उसको दिखाओ। ये सब चीजों के बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर जोशी, क्योंकि राजस्थान ने फर्स्ट वेव की हम बात करें, सेकंड वेव की बात करें, बहुत डॉक्टर्स ने वहां पर काम किया, स्वास्थ्य महकमे में बेहतर सुविधाओं को जोड़ा गया, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था संसाधनों की कमी थी, उसके बाद हमने चीज़ों को डेवलप किया। अभी की स्थिति हमारी राजस्थान की क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि एसएमएस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर आप भी हैं और एसएमएस अस्पताल एक मुख्य अस्पताल राजस्थान का है, जहां से सिर्फ राजस्थानी नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम, क्या व्यवस्थाएं संभावित तीसरी लहर को लेकर हैं डॉक्टर जोशी? राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और डॉक्टर्स की हेल्प की वजह से जो सुविधाएं हैं अपने पास, वो अच्छी सुविधाएं हैं, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी है कि लापरवाही भी ना हो, बिल्कुल, तो डरने जैसी कोई बात नहीं है। अपने पास सुविधाएं, रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। ठीक है डॉक्टर मीना, बच्चों को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि केंद्र जल्दी वैक्सीन पर फैसला ले और बूस्टर डोज को लेकर भी केंद्र से जल्दी फैसला लेने की मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है, तो इस पर आपकी राय क्या है? बूस्टर डोज कितनी जरूरी है और अगर जरूरी है तो उसको कब तक दिया जा सकता है? क्या इस पर कोई विचार विमर्श किया जा रहा है, या फिर बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या कुछ अभी स्थिति है और बच्चों में ओमिक्रॉन का खतरा कितना ज्यादा आप दिख रहे हैं? देखो, मैं आपसे इस बारे में अपनी जो नॉलेज है या मैं जो चीज शेयर करना चाहूँ उसके बारे में, ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, या सब लोगों को इसके बारे में पता है, नहीं पता भी हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि बूस्टर डोज का मतलब होता है कि ऐसी डोज जिसकी वजह से आपके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, जो सुरक्षा देने वाले जिस तरह के जो तत्व हैं आपकी बॉडी में, वो लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। फर्स्ट वैक्सीनेशन अगर आपका हुआ तो उसके अंदर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, आपका शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सेकंड डोज में आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में बूस्टर डोज जब आती है तो बूस्टर डोज में फर्स्ट और सेकंड डोज के बाद में बूस्टर डोज के द्वारा जो इम्यूनिटी, जो शरीर को इस बीमारी से लड़ने के लिए जो क्षमता और जो जिस तरह का चाहिए, वो क्षमता जो है वो ज्यादा मजबूत रहती है और ज्यादा लंबे समय तक रहती है। ये तो है बूस्टर डोज का मीनिंग। और ये बूस्टर डोज का जो निर्णय है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए, इवन अभी भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अपनी बहुत बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है जिसको अपन ने वैक्सीनेट तो कर दिया, पर जो फर्स्ट टाइम जो वैक्सीनेशन जिनका किया था वो मेरे ख्याल से उन लोगों को अब बूस्टर डोज की आवश्यकता है, या सेकंड टाइम भी जो वैक्सीनेट हुए हैं और उन लोगों को बहुत टाइम हो गया है तो उनको बूस्टर डोज की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें तो अपने को प्लान करनी पड़ेगी, और जितना जल्दी प्लान कर लेंगे वो अपने जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए, और इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में जहां पर इस तरह की महामारी अगर आ जाती है तो आप निश्चित मानो संसाधनों को अपन उतना जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि करोड़ों करोड़ों की पॉपुलेशन में हर आदमी के लिए वेंटिलेटर और हर आदमी के लिए ऑक्सीजन और ये सारी चीजें संभव उपलब्ध करवाए जाना संभव नहीं है। ये सब चीजें सरकार के ऊपर डालना, सब चीजें डालना, ये ऐसा नहीं है। कुछ प्रकृति और परमात्मा भी कोई चीज होता है, तो ईश्वर से भी थोड़ी सी अपने को प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई ये बीमारी हमारे देश में नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कुछ नहीं करें, अपना मतलब है कि अपन अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने संसाधन है, चिकित्सा संसाधनों को तो अपन पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं, सारे सामान की तैयारी कर रहे हैं, पर इन सब चीजों के अलावा और चीजों के भी अपने को ध्यान रखना होगा। उसके अलावा मैं आपको एक चीज का निवेदन करूं कि जो बच्चों के बारे में आपने बात कहा, बच्चों के मामले में अपन थोड़े डिले होते हैं। बच्चों के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीजें मतलब किसी भी तरह से ये नहीं है कि हम कोई शिकायत कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, बट हाँ ये चीज जरूर है कि बच्चों के बारे में बहुत पहले से अपने को प्लान कर लेना चाहिए था, और अगर नहीं भी किया है तो मेरे ख्याल से अब प्लान किया जाना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि ओमिक्रॉन होगा या नया वेरिएंट होगा तो हर बार ये सब चीजें तो चलती रहेगी। बट अगर अपन वैक्सीनेशन अगर आप हो गया एक पॉपुलेशन को, तो आपका एक बॉर्डर लाइन जो सेफ्टी है जी वो कॉम्प्लिकेशन आपके इतने ज्यादा नहीं होंगे, आपका एक मिनिमल प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। जी। सब चीजें मैंडेटरी है और मेरे ख्याल से प्रयास होने चाहिए। डॉक्टर मीणा, क्या वेरिएंट बदलने के साथ साथ लक्षण भी बदल रहे हैं? देखो एक्चुअली आप देखो कि अभी अगर आप देखोगे या पूछोगे किसी से तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है इसके जो सिम्टम्स में, कि आपका रनिंग नोज है, कफिंग है, fever है, ये सारी सारी चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन तो अच्छा होगा। जो इन्फेक्शियस जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें यही होता है, उसके अंदर होता तो ये प्राइमरी सिम्टम तो यही होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन आपके रेस्पिरेटरी साइड से या अगर आपके फेफड़े अगर ज्यादा खराब हो रहे हैं या कितना आपको सांस में तकलीफ होगी या कितना जल्दी आपको पकड़ लेगा, ये तो फिर आपकी वेव जब आगे की रूप आगे कौन सा रूप लेती है तो ये सब चीजें तो बाद में पता लगेगी कि कितना क्या रहता है। बट प्राइमरी सिम्टम तो मोर और लेस करीब करीब समान रहते हैं। सेकंड स्टेज के जो आपके क्लिनिकल सिम्टम है, जैसे जैसे एग्रेशन डिजीज का बढ़ता है तो वो तो जब भी पता लगेगा कि लोगों के अंदर नंबर ऑफ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो इस वेरिएंट के साथ में कितने रिपोर्ट होते हैं, कितने केसेस ऐसे आते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उसके बारे में ये चीज प्रिज्यूम की जा सकेगी। अभी उसके बाद में ही पता लगेगा, अभी प्रिज्यूम करना मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट है और ठीक भी नहीं है। और ठीक भी नहीं है, यूं ठीक नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी डर को पहले पकड़ता है। आम आदमी गलत चीज को और डरावनी चीज को पहले पकड़ता है। इसलिए अपने को अभी इन सब चीजों की डिटेल डिस्कशन में नहीं जाकर, मैं तो समझता हूँ कि सावधानी का जो चीज है उसको ज्यादा ऑप्ट करनी चाहिए और लोग सावधान रहें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर जोशी, सावधानियां क्या हैं ओमिक्रॉन से? वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना, यानी कि साफ सफाई का ख्याल रखना, हाथों को साबुन से अगर धोते हैं हम समय समय पर तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं या फिर इसमें एड ऑन करने की और भी कुछ ज़रूरत है? इनके साथ वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। करेक्ट जी। वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। अब वैक्सीनेशन इंप्रूव करना पड़ेगा और इस पे यदि रूल रेगुलेशन बनता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई अच्छा स्टेप होगा। अभी क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था कि जो पाबंदियां हैं उनका सख्ती से पालन कराया भी जाए प्रशासन की ओर से, और लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि इसमें जन भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर जोशी, क्योंकि जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा तो शायद इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखो, इसमें स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन से ज्यादा जनता की भागीदारी जरूरी है जी, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन आप कितना ही इम्प्लीमेंट करो, यदि अपन खुद लापरवाह होंगे तो रूल रेगुलेशन ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं हो पाते। और संपूर्ण पाबंदी यदि अपन करते हैं तो इकोनॉमिक लॉस और जो है वो सब चीजों को स्टेट को और कंट्री को झेलना पड़ता है जी। इससे बेटर है कि लंबे टाइम लॉकडाउन से बचने के लिए अपन खुद ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करें। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, अक्सर लोगों को हमने देखा भी बाजारों में, देखिए कैसे भीड़ है त्योहारों की सीजन में, काफ़ी ज़्यादा हमने गैदरिंग देखी। पार्टीज लोग कर रहे हैं क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है और क्रिसमस का पर्व है, तो ऐसे में बहुत सारी सावधानी हमें बरतने की ज़रूरत है। लोगों से जब पूछा जाता है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो लोगों को यकीन नहीं होता कि हाँ ओमिक्रॉन भी अब कोई वायरस है। लोग वो सेकेंड वेव को क्या भूल चुके हैं अब? ऐसा नहीं है सर, सेकंड वेव को कोई नहीं भूला है, बट ये जीवन है, जीवन स्वच्छंदता से जीने का हर आदमी का अवसर ढूंढता है। कोई लापरवाह नहीं है, सब लोगों को गंभीरता के बारे में पता है, बट हर आदमी चाहता है कि थोड़ा आनंद में रहें, थोड़े मेंटली फ्री रहें। कब तक डर नहीं है, 2 साल हो गए, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी वजह वो भी है। बट हाँ, इसके साथ में अपने को जो सुरक्षा के जितने भी सारे अपने को जो उपाय है उनको अपने को बरतना है। और आप डॉक्टर जोशी से एक चीज पूछ रहे थे कि और क्या किया जा सकता है, तो इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि जो हेल्दी फूड स्टाइल है, लाइफ स्टाइल का तो चलो ठीक है, अपने बेचारे मजदूर किस्म का भी लोग है, कंजेस्टेड बस्तियों में भी रह रहा है आदमी, गांव में भी रह रहा है, दूर दराज एरिया में भी रह रहा है, बड़ी विषम सी मतलब परिस्थितियां होती है, एक जैसी परिस्थितियां नहीं है। हर आदमी के पास में मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं है, हर आदमी बड़े शहर में नहीं रह रहा है। तो अपने को बड़े पर्सपेक्टिव में पूरे जो राजस्थान की जो करोड़ों करोड़ों लोग बेचारे कई पहाड़ों में रह रहे हैं, कई जैसलमेर बाड़मेर में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हमें सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि दूर दराज के एरिया में
जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन है, उन लोगों को शुद्ध खाने का के बारे में सचेत करें, जी। उनको शुद्ध पानी के बारे में सचेत करें, क्योंकि अगर आपकी खान पीन अगर आपका ठीक नहीं है या ऐसी कंडीशन नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बीमारियां जल्दी घर कर जाती है। बिल्कुल। तो ये जो अपना जो कंट्री है इसमें अपने को अच्छा एक चीज हो रहा है कि आयुर्वेद के जो लोग हैं उनको मानसिक रूप से भी मजबूत करने की आवश्यकता है, उनको भी मेन लाइन में लाने की जरूरत है और उनकी जो रेमेडीज है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ तो मेरे लिए साइड लाइन होगी, ऐसा नहीं है। तो अलोंग विद एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ में जी। अपने जो जितने भी सारे जो इम्यूनिटी बूस्टअप जी। की जितने भी सारे जो रेमेडीज हैं आयुर्वेद के अंदर, उन लोगों को भी उन मेडिसिन को भी लाकर जी। और वो देनी चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के ऊपर भी खूब सारा खर्चा हो रहा है, तो वो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको जस्टिफाई करना जरूरी है, उन सब चीजों को भी अपने को लोगों को फायदा पहुंचाना जरूरी है। तो जितनी भी इम्यूनिटी बूस्टअप की जो आयुर्वेद के अंदर जो मेडिसिन है उनको, और एक सही खान पान और ऐसा वातावरण जहां पर आपका पोल्यूशन है या पोल्यूटेड वाटर है या गंदी सब्जियां हैं, जैसे आप देखोगे दुनिया भर के गंदे नाले की सब्जियां, मतलब ऐसी जो चीजें हैं जिसकी वजह से शरीर को नुकसान हो रहा है और वो इनडायरेक्टली अपने शरीर को कमजोर कर रही है, तो उन सब चीजों को भी मजबूत करना बिल्कुल। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज समय क्योंकि इतना ही है बड़ी बहस में, इसलिए डॉक्टर मीना आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर जोशी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलते चलते इंडिया न्यूज के माध्यम से हम भी आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज अभी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।